3 बार मेरे साथ ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। बाप दादा की तरफ से मधुबन के शांति स्तंभ, बाबा की कमरा, बाबा का कुटिया, हिस्ट्री हॉल तथा बाबा के आंगन में बहती हुई उन खुशबूदार हवाओं की भी तरफ से आप सबों को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। इस देह का नाम बीके आदित्य भाई, लौकिक में बिहार से रहने वाला हूँ, नेपाल बॉर्डर, फॉरबिसगंज शहर, और हमारे क्षेत्र का ज्ञान का संचालन नेपाल से ही चलता है। ज्ञान में 2009 में आया, इसके विषय में भी मैं चर्चा करूँगा कैसे ज्ञान में आया। उससे पहले मैं 1 मिनट मुरली जो आज चली बाबा की, उस पर हम थोड़ा सा ध्यान खिंचवाना चाहेंगे। हालांकि बाबा ने जो कुछ कहा, खासकर पवित्रता को लेकर के, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबों को पवित्रता की अच्छी जानकारी तो बहुत ही पहले से है और सभी पवित्र और महान आत्माएं हैं। तो इस पर मुझे एक गीत याद आया। मैं कहीं राह चल रहा था तो एक गीत सुनाई दिया, हालांकि वो फिल्मी गीत था, और उस गीत के ये बोल थे, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। संसार के आत्माएं भी यही कह रहे हैं कि इस जमाने में जो भी वफा ढूंढी जा रही है उसकी सारी पता गलत है, और हम बच्चे वास्तविक पता पर पहुंच गए हैं, और यही वास्तविक पता है जो परमात्मा ने हमें आकर दिखाया है, वास्तविक पता का राह। तो सभी पहुंच गए हैं ना? तो आइए सबसे पहले मैं अपना अनुभव शुरू करता हूं। मैं पहले आरएसएस में था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और एक शाखा का मैं मुख्य शिक्षक था। एक शाखा की जिम्मेवारी थी मेरे हाथ में, और मैं 3री कक्षा में था, छोटी आयु थी। उस वक्त मैं आरएसएस से जुड़ा था, और बहुत ही कम समय में जो हमारी शाखा थी पूरे जिले में टॉप लेवल पर चल रही थी। और 5-6 वर्ष बीतने के पश्चात 2009 में एक ऐसा अनुभव हुआ कि एक बार मैदान में मैं अकेला था, और जो पत्ते हैं वो चुन रहा था, भारत माता का भगवा ध्वज गड़ा हुआ था, और मैदान को साफ कर रहा था। खाकी हाफ पैंट पे था, वाइट ड्रेस पे था। तो उस समय ऐसा अनुभव हो रहा था कि मेरे पीछे कोई आया है, मेरे साथ कोई है, और मैं आगे पीछे इधर उधर काफ़ी ढूंढ रहा था कि कौन है मेरे पास, परंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और इतनी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा था, और इतना आनंद का अनुभव हो रहा था, बहुत ही सुख का अनुभव हो रहा था। ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई आया है। मैं चारों तरफ ढूंढ रहा हूँ, कोई मिल नहीं रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। भारत माता का भगवा ध्वज ही है सिर्फ, परंतु ऐसा अनुभव हो रहा है कि साथ में कोई आया है, और बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा था। और साथ में यह भी अनुभव हो रहा था कि यह स्थान, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि यह स्थान मैं छोड़ने वाला हूँ। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा
छोड़ने वाला हूँ और मैं किसी और संस्था में जाने वाला हूँ। मेरा कहीं और जो पाठ है वो कहीं और है। और उसके कुछ दिन के पश्चात ही मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जुड़ा। और जब मुझे परमात्मा का परिचय मिला तब मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे पास तो सही परमात्मा आए थे। और मुझे उस दिन मैंने संकल्प लिया कि इस विद्यालय को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। 7 डेज कोर्स मेरा चालू हुआ और 7 दिन कोर्स के दरमियान ही दीदी ने कहा कि ये घर में झंडा तोलन है शिव बाबा का, आपको वहाँ पर आना है। और वो जो घर था वो हमारे आरएसएस के ही एक अधिकारी का घर था और उनकी जो बहू थी वो ज्ञान में थी। तो मुझे वो घर देखा हुआ था और जिनके माध्यम से मैं ज्ञान में आया था उनका नाम डॉक्टर सुमन था, वो होम्योपैथी के डॉक्टर थे। तो उनके साथ में गया था। पहली बार शिव बाबा का झंडा तोलन मैं देख रहा था कि भाई कैसे होता है। नीचे रंगोली बनी थी, बड़ा सा बांस था, एक लगभग 9 फुट या 10 फुट का एक पिलर था, उस पिलर के सहारे बांस बंधा हुआ था खंबा, और शिव बाबा का जो झंडा था उसमें फूल लगा कर के बंधा हुआ था। तो सभी ब्रह्मा वत्स आए और दीदियाँ भी आई। हमारी जोन इंचार्ज आदरणीय गीता दीदी जी आई हुई थी। तो उन्होंने झंडा तोलन किया और पूरा चारों तरफ गोलार्ध में बीके भाई बहन थे। और जैसे ही झंडा तोलन हुआ तो पुष्प गिरे, पुष्प के साथ कुछ कागज के पुर्जे भी गिरे। शायद उस पुर्जे में वरदान लिखा हुआ था। तो सभी गिरा साथ में फूल के साथ, सभी चुनने लगे। फूल को लोग नहीं चुन रहे थे लेकिन उस कागज के पुर्जे को सभी चुन रहे थे। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला ये क्या चुन रहे हैं, और उन्होंने भी चुन कर लिया था, ये क्या है, मैं जानता नहीं था। उन्होंने कहा कि ये वरदान है। मैंने बोला ये क्या होता है। उन्होंने कहा कि परमात्मा आपके विषय में क्वालिटी को बतलाते हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटी है। मैंने कहा अरे वाह, भगवान मेरी क्वालिटी को बताएगा, इससे तो बड़ा सौभाग्यशाली बात क्या होगी। तो मैं भी गया लेने के लिए, परंतु एक ही बचा हुआ था और एक बहन वो बहुत जल्दीबाजी में आई और तुरंत उठाकर भाग गई, मेरे लिए बचा ही नहीं। मैं फिर इधर उधर ढूंढना, एक भी नहीं था। और फिर सभी तो सीढ़ियाँ उतर कर छत से नीचे जाने लगे और मुझे उस कार्यक्रम की जितनी खुशी थी उतना ही दुख होने लगा कि भगवान मेरे विषय में बतलाता और वो मुझे मिल नहीं पाए। सबको मिला है, देखो सब पढ़ रहे हैं, सब एक दूसरे को सुना रहे, बहुत खुश हैं, और मैं ऐसे। तो फिर डॉक्टर साहब ने मेरी उदासी को देखकर कहा कि ये जो मेरा वरदान है ना, ये आपका है, आप इसे पढ़ लीजिए। तो उन्होंने पढ़ा दिया, वापस पैकेट में रख लिया। मैंने सोचा ये मेरा वरदान नहीं है। फिर सभी नीचे आए और सभी जाने लगे। तो उसकी छत के ऊपर एक वाटर टैंक था जो ओवरफ्लो हो गया था और पानी गिर रहा था नीचे। तो डॉक्टर साहब ने कहा ऊपर इसका कनेक्शन है, अब जाइए बंद करके आइए। मैं तो यही सोच रहा था कि कोई बहाना मिले ऊपर जाने का और मैं वरदान ढूंढूं। मुझे पूर्ण विश्वास था कि बाबा ने मेरे लिए एक वरदान ज़रूर रखा होगा। तो मैं सबसे पहले गया, वाटर का कनेक्शन ढूंढा और वहाँ मिला नहीं। हालांकि वो नीचे ही था परंतु वहाँ पे कुछ था नहीं। तो मैंने उसके बाद में गया झंडे के पास में, चारों तरफ बहुत तेज धूप थी, पांव जल रहे थे, परंतु मेरी विपाशा थी कि वरदान ढूंढने की। तो एक भी वरदान नहीं मिला। मैं चारों तरफ, चौहों दिशाएं पूरे छत पे ढूंढा, एक भी वरदान नहीं मिला। लेकिन मुझे एक निश्चय था कि बाबा ने मेरे लिए एक वरदान ज़रूर रखा होगा। तो वो जो पिलर था, पिलर का जो माथा था, मुझे लगा गलती से एक वरदान तो उसके ऊपर ज़रूर टपका ही होगा। तो उस तक मेरी हाथ नहीं पहुंच पा रही थी। तो एक पुराना सा लकड़ी का चेयर था, मैंने उसे लगाया और मैं उसे चढ़ा और चढ़ करके ऐसे ऐसे ढूंढा, उस पर भी एक वरदान नहीं था, एक भी। लेकिन उस जो पिलर का माथा था उस पर एक तार गया हुआ था कपड़े का, और उस तार के अंदर में कुछ फंसा हुआ नजर आया। ऐसा लगा कुछ पत्ते की तरह फंसा हुआ है। मैं तुरंत एक सीख ढूंढा और उसे खोद खोद करके निकाला तो उसमें एक वरदान था और उसमें लिखा हुआ था कि आप अपने रूहानी वाइब्रेशन से तीव्र सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी आत्मा हो। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि भगवान ने मुझे वरदान दिया है। और उस दिन से परमात्मा पे मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, निश्चय हो गया। ज्ञान में चल रहा था। एक बार मुरली में मैं प्रायः मुरली शाम को आता था सुनने के लिए और साथ में माताओं को पढ़ के भी सुनाता था। तो उस मुरली में आया
कि जिस प्रकार मैं नॉनवेज बहुत खाता था और ज्ञान में चल रहा था, मुझे मालूम नहीं था कि नॉनवेज भी छोड़ना पड़ता है, तो लहसुन प्याज भी छोड़ना पड़ता है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो मुरली में आया कि जिस प्रकार जो जानवर है, यदि जिस स्थान पे उसे गाड़ दिए जाते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? कब्रिस्तान। मनुष्य को भी जहाँ गाड़ दिया जाता है उस क्षेत्र को कब्रिस्तान कहते हैं। तो फिर उस बाबा ने कहा था कि दुनिया वाले भी जीव जंतु को काट कर खाते हैं, तो शरीर क्या हो गया? कब्रिस्तान। और मैं तो खाता था उस समय, मैंने सोचा अरे मेरा पेट कब्रिस्तान, मेरा शरीर कब्रिस्तान है। मैंने सोचा ये तो गलत बात है। मैं गया घर पे और मैंने माँ को बोला, माँ आज से मैं नॉनवेज को खाना छोड़ दिया, मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर माँ ने सोचा ठीक है, ये ओम शांति जाता है, इसमें इतना बड़ा वो बदलाव, जो इतना खाने वाला सुबह का बना हुआ रात तक खाता था और आज बोल रहा है क्या कि मैं त्याग कर रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है छोड़ दो, परंतु इससे आगे मत बढ़ना। तो फिर मैंने सोचा इससे आगे बढ़ना ही क्या है, तो छोड़ ही दिया ना मैं। और फिर एक बार शाम को दीदियाँ कुछ लिस्ट तैयार कर रही थी, वो लिस्ट था मधुबन यात्रा के भाई बहनों का। तो मैंने दीदी को कहा कि दीदी ये लिस्ट किस चीज़ का है? मेरी आई तो छोटी थी, 9वीं कक्षा में था मैं। तो दीदी ने कहा कि ये लिस्ट है जो मधुबन जा रहे हैं ना, उनका लिस्ट बना रहे हैं, जो बाबा से मिलन के लिए जा रहे हैं। मैंने सोचा वाह, भगवान से मिलन का सौभाग्य मिल रहा है सबको। मैंने दीदी को कहा दीदी मैं भी जाना चाहता हूँ। तो दीदी ने कहा कि ऐसे थोड़ी ना जाना होता है, कम से कम 6 मास का लहसुन प्याज का त्याग करना पड़ता है। तो मैंने सोचा परमात्मा के लिए लहसुन प्याज का त्याग करना पड़ रहा है, और वो भी सिर्फ 6 मास के लिए ही क्यों? यदि करना है तो जीवन भर का कर देना चाहिए। तो फिर मैं घर में गया और फिर उस समय माँ क्या वो कपड़े की धुलाई कर रही थी, और वो जो बेंत होता है ना बड़ा सा लकड़ी का, उससे पीट पीट करके धुलाई कर रही थी। तो मैं माँ को बोला माँ आज से मैं लहसुन प्याज का त्याग कर दी। तो माँ ने वो बेंत उठाया और कहा ये देखते हो ना, इतना बेत मारूंगी, इतना बेत मारूंगी कि सारा ओम शांति भूल जाएगा। मैंने कहा माँ आज मैं छोड़ दिया तो मतलब छोड़ दिया। उसके बाद मैं अपना भोजन घर में खुद से ही बनाने लगा। छोटी सी आयु थी, 9वीं कक्षा का छात्र था मैं, और अपना मसाला ट्यूशन पढ़ाता था मैं, और ट्यूशन पढ़ा से जो पैसे आते थे उससे मैंने मसाले वगैरह खरीदे, कुछ पात्र खरीदा, फिर मैं अपना भोजन खुद ही बनाने लगा। तो उससे तो घर में तो एक भूचाल टाइप का आ गया। माँ को तो बहुत हट रहा, स्वाभाविक है, माँ हमसे इतना स्नेह करती हैं तो दुख होना स्वाभाविक है, परंतु मैं कर क्या सकता? मैं परमात्मा खुश करूं या अपने लौकिक परिवार को खुश करूं? तो मुझे तो परमात्मा का ही एक मार्ग सत्य लगा, इसलिए मैं अपनी धारणाओं पर चलने लगा और लहसुन प्याज का त्याग कर दिया, और उस अवस्था में ही अपना भोजन खुद बनाने लगा। हालांकि घर में जो घर का जब भोजन बन जाता था तो 10-11 बजे खत्म होता था, उसके बाद मैं अपना भोजन बनाता था। तब तक मैं भूख को दबा के रखता था और अपना भोजन बनाता था और फिर आराम से खाता। और जब मैं खाने बैठता था तो सारे घर के जितने सदस्य थे सबसे सुनने को मिलती थी, गालियां भी सुनने को मिलती थी। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालता और आराम से खाता था। इस प्रकार से मेरी दिनचर्या चली। और 2011 में, उस समय 11वीं कक्षा का मैं छात्र था, तो बाबा मिलन का समय आया। तो मैंने कहा दीदी मैं भी बाबा मिलन के लिए जाना चाहता हूँ, अब तो मेरी धारणा ऐसी चल रही है। तो दीदी ने कहा कैसे आप जाएंगे, घर में तो बंधन है। मैंने कहा हाँ स्वाभाविक है, बंधन है, आप ही कोई मार्ग बताइए। दीदी ने कहा कोई बात नहीं, आप युक्ति कहकर युक्ति से आप चलिए कि आप कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कहीं आप बाहर किसी काम से जा रहे हैं, RSS के काम से, उसका बहाना लगा दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा अभी नहीं कुछ, पहले मैं बैग वगैरह तैयार किया और सेंटर में ला के रख दिया। सबका बैग उठा, मेरा भी उठा, ट्रेन पे मैं चढ़ गया। और जब ट्रेन पे चढ़ा तो मैंने सोचा अब मैं माँ को कॉल कर देता हूँ। तो मैंने फ़ोन किया कि माँ हम पटना जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, थोड़ा 4 दिन का टाइम लगेगा, 4 दिन में वापस आ जाएंगे। तो माँ तो इतना ज़्यादा क्रोधित हुई और पिताजी भी इतना सर्च किए है ना, कहाँ जा रहा है क्या, वही के लिए। मैंने बोला चिंता नहीं करो, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बीके भाई बहन हैं, अब ट्रेन में चढ़ गए तो कोई क्या कर सकता है। इसलिए जानबूझ करके वही युक्ति किया था कि ट्रेन में चढ़ जाऊँ तो मुझे कोई रोक ही ना सके। फिर मैं मधुबन आया और 2011 को मेरी पहली बाबा मिलन हुई शांतिवन में। फिर जब मैं पांडव भवन आया तो पांडव भवन में मैंने आते ही मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ कि मैंने बाबा को कहा कि बाबा मैं यहाँ 3 मास की सेवा में आना चाहता हूँ।
और उस समय मुझे मालूम नहीं था कि 3 मास की सेवा में लोग आते भी या नहीं आते हैं, और उसके लिए क्या है ना कार्यक्रम होता है, क्या लेटर वगैरह लेना होता है, कुछ नहीं, बस संकल्प किया मैं। और उसके बाद फिर 2012 में योग भट्टी में आया था। तत्पश्चात मुझे पढ़ाई के कारण बाबा मिलन करने का सौभाग्य उस वक्त तक नहीं मिला, 2017 तक, लेकिन मैं धैर्यवत था, मुझे पूर्ण विश्वास था कि आगे भी बाबा हमें बुलाएंगे मधुबन में। तो 2016 को हमारी पढ़ाई पूरी हो गई और 2017 को मैं मधुबन में आया सेवा में। लेकिन मैंने दीदी को कहा था कि दीदी मुझे पांडव भवन की सेवा चाहिए, लेकिन दीदी ने पहले ही बात कर लिया था शांतिवन में। तो शांतिवन में मेरी सेवा लग गई थी और मैं बाबा को हर पल कहता था कि बाबा मेरी सेवा तो पांडव भवन में आने का स्वभाव मुझे चाहिए था, लेकिन आपने तो शांतिवन में सेवा लगा दिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा अंतर में वो मतलब बहुत दुख होता था कि मुझे पांडव भवन जाना है, बस मुझे पांडव भवन जाना है। और हर पर हर सेकंड कहता था। एक बार तो मुझे इतना गुस्सा आया बाबा पे, इतना गुस्सा आया, मैं गुस्से में बोला कि मुझे कहाँ सेवा में रख दिया, मुझे जाना है पांडव भवन, आप मुझे शांतिवन में रख दिया। और एकदम रोता हुआ मैंने बोला। तो ऐसा लगा कि बाबा मेरे पास आ गए और कह रहे थे कि बच्चे आपको सेवा में क्यों जाना है। मैंने कहा कि मुझे इसलिए सेवा करना है क्योंकि विकर्म विनाश हो और पुण्य का खाता जास्ती जमा हो। तो बाबा ने कहा कि आपका विकर्म फिलहाल जहाँ ज़्यादा खत्म हो रहे हैं और पुण्य का खाता जहाँ जास्ती जमा हो रहा है, बाबा आपको सेवा में रखे हैं। तो मेरा थोड़ा हृदय शांत हुआ और मैं साइट सीन ऑफिस में सेवा थी शांतिवन में और मैं कर रहा था, लेकिन बीच बीच में फिर बाबा को कहता कि बाबा 1 सप्ताह के लिए तो पांडव भवन आने दो, नहीं करनी है सेवा, 1 सप्ताह के लिए तो आने, थोड़े समय के लिए तो आने दो, ऐसा मैं कहता था। तो लेकिन अब मेरी वहाँ सेवा की खत्म हो चुकी थी समय और मैं जाने वाला था घर। तो उसके बाद दीदियों का आने का प्रोग्राम बन रहा था। जो नेचा दीदियों की मीटिंग होती है मार्च एंड में, तो जब दीदियाँ आ रही थी तो मैंने सोचा कि हाँ कुछ हो सकता है। तो मैं बाबा को हर पल कहता था और फिर दीदियों के पास में गया और कहा कि दीदी अब तो मेरी सेवा खत्म हो रही है, अब मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन इच्छा है कि 1 सप्ताह मधुबन में पांडव भवन में तपस्या करने का अवसर मिले। तो दीदी ने कहा कि वहाँ 1 सप्ताह का नहीं, कम से कम सेवा में 1 महीना रहना पड़ता है। मैंने कहा फिर लिख दीजिए लेटर। मन तो यही चाहता था। और दीदी ने जैसे ही लेटर दिया, मैं बाहर निकला तो एक पोस्टर था पत्र लिखता हुआ, उस पर नज़र पड़ा और उसी समय ऐसा लगा कानों में बाबा कह रहे थे कि बच्चे यह पत्र तो बाबा ने आपको खुद दिया है और बाबा आपको मधुबन बुला रहे हैं। और मैं पांडव भवन पहुंचा। बात 2017 की है, इसमें बहुत सारे अनुभव है, मैं बहुत ही संक्षेप में आपको सुना रहा हूँ। 2018 में भी मैं आया था पांडव भवन। तो ज्ञान में तो बाबा में मुझे पूर्ण विश्वास था, परंतु ज्ञान में मुझे संशय था। क्यों? मैं हिस्ट्री हॉल में जाता था और मैं सोचता था इस बूढ़े तन में भगवान आया और भगवान आकर के यहाँ ज्ञान सुनाया, ऐसा कैसे हो सकता है। और संशय इसलिए था क्योंकि बाबा मुरली में कहते हैं, है ना, कि कुछ हरामखोर शब्द का प्रयोग होता था पहले, ऐसा दुनिया वाले हरामखोर बनते हैं। मैंने सोचा बाबा गाली भी देते हैं। फिर बीच में आता था कि है ना मूत पलीती कपड़ धोए। मैंने बोला ठीक, ऐसी गंदी गंदी बातें होती हैं। फिर बाबा ने एक बार मुरली चलाया, उसमें बोला कि मीठे बच्चे तुम तो मुझे लैट्रिन में भी याद कर सकते हैं। मैंने बोला बाबा कैसी गंदी गंदी बातें बोल सकते, भगवान तो ऐसा बोल ही नहीं सकता, भगवान तो आ ही नहीं सकता, है ना, ब्रह्मा के तन में, ये सब झूठ मूठ बात है, या तो ब्रह्मा की वाणी होगी। ऐसा बहुत ज़्यादा संशय, और इतना संशय वो भी पांडव भवन में। मुझे सर में दर्द होने लगता था सोचते सोचते कि ऐसा क्यों है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर एक बार उस समय ब्रेड डिपार्टमेंट में सेवा थी, मैं सेवा करके निकल ही रहा था। मेरे संकल्प आया कि मैं सिलू दीदी से पूछता हूँ, क्योंकि वो बाबा की समय की हैं, उनको ज्ञात होगा कि ब्रह्मा के तन में कैसे शिव बाबा आते थे। फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे उनसे भी नहीं पूछना है। फिर मैंने सोचा मैं शशि दीदी से पूछता हूँ, वो तो और पुरानी है, वो और अच्छे से बता पाएंगी, संदेशी भी हैं। फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे किसी भी देहधारी से नहीं पूछना है, मेरे प्रश्न का उत्तर केवल और केवल परमात्मा को ही देना पड़ेगा, क्योंकि वही आता है ना, कैसे आता है उन्हें ही बताना पड़ेगा, चाहे जैसे भी उनको बताना ही पड़ेगा। मेरा ये दृढ़ संकल्प था। और जैसे ही मैं आंगन से क्रॉस किया तो ऐसा लगा कि शांति स्तंभ से बाबा मुझे खींच रहे हैं, और मैं शांति स्तंभ पे बैठ गया। जैसे ही बैठा
ऐसा लगा कि बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के सीधा वतन बुला लिया। और जैसे ही मैं वतन गया तो देखा कि ब्रह्मा बाबा एकदम मूर्ति की तरह बैठे हुए हैं और उनके समक्ष हजारों ब्रह्मा कुमारियां हैं और सबके हाथों में अव्यक्त वाणी है। तो शिव बाबा ने हमें कहा कि बताओ बच्चे, इनके हाथों में किन की वाणी है। मैंने कहा बाबा हमें नहीं मालूम इनके हाथों में किन की वाणी है, क्योंकि संशय था। तो फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मस्तक में प्रवेश किया और जैसे ही प्रवेश किया आंखें खुली और मुख उच्चारण करने लगा। बाबा के महावाक्य चलने लगे। जैसे ही महावाक्य चलने लगे, बाबा जो जो पंक्तियां बोल रहे थे त्यों त्यों जितनी सारी ब्रह्मा कुमारियों के हाथों में जो वाणी थी वहाँ वहाँ लाइट का होता जा रहा था, एकदम लाइट। बाबा जहाँ बोल रहे थे वो लाइट का, सारी मुरलियाँ जगमगाने लग गई। आप जरा इमेजिन कीजिए वो दृश्य कैसा होगा। फिर बाबा ने हमें कहा कि बताओ बच्चे, अब इनके हाथों में किन की वाणी है। मैंने कहा बाबा ये तो बस आपकी वाणी है। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, जब मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ तो मैं भी होता हूँ और ब्रह्मा की भी आत्मा होती है। वाणी मेरी चलती है, उदाहरण ब्रह्मा देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा अनुभवी रथ हैं। आप भी कहीं सेंटर या कहीं पाठशाला जाएंगे तो वाणी को मेरी वाणी को स्पष्ट करेंगे, परंतु उदाहरण ऐसे देंगे जो मैंने नहीं दिए हैं, परंतु वाणी तो मेरी स्पष्ट करेंगे ना। तो वाणी मेरी चलती है, एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा देते हैं। तो ये बाबा ने कहा। और फिर बाबा ने कहा कि अब आप समझ गए ना। मैंने बोला हाँ। तो अब जहाँ जाओगे वहाँ इस बात को समझाना। मैंने कहा ठीक है बाबा। तो ये मेरा एक बहुत अच्छा अनुभव था। उस दिन से मुरली पर, और बाप पे तो संशय नहीं था लेकिन मुरली पर था, वो खत्म हो चुका। फिर उसके बाद 2019 में मुझे मधुबन आने का भाग्य नहीं प्राप्त हुआ, परंतु 2019 के अंत तक मैं सोच रहा था कि मुझे मधुबन जाना है, अब मुझे मधुबन में सेवा करनी है, ये संकल्प था और बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी। और साथ ही साथ यह भी अंदर में यह टचिंग आ रही थी कि दादियाँ जाने वाली हैं। तो मैं बाबा को बार बार कहता था कि बाबा चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मधुबन में पहुँची नहीं कोई भी दादी शरीर नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि उस समय क्या था कि मेरी जो है ना दूसरे नंबर की भाईजी हैं, उनकी शादी का था। तो मैंने बाबा को उस समय पूछा था कि ये जिम्मेवारी मुझे करना चाहिए, अदा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो फिर बाबा ने इशारा किया था कि घर की जिम्मेवारी आपको पूरी करके जानी चाहिए। मैं तो शादी नहीं कर रहा हूँ ना, हमारे भाई कर रहे हैं, तो उनकी जो जिम्मेवारी है, घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा करके जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो 2019 के लास्ट, 2020 के है ना फरवरी में भाई की शादी हुई। उसके बाद दूसरे दिन जब रिसेप्शन था, घर में जो प्रोग्राम था, उसके दूसरे दिन के बाद ही मैंने टिकट बनाया था। और टिकट उस समय क्या थे, टिकट बना ही नहीं, क्योंकि उसमें वेटिंग आया और फिर वेटिंग के बाद भी मैंने पूरा कोशिश किया, तो फिर वो तत्काल होता है ना, पूरा कोशिश किया लेकिन टिकट मिला ही नहीं। जो वहाँ की जो ट्रेन होती है फॉरेस्टगंज से दिल्ली आती है, दिल्ली से फिर आबू रोड आती है, तो दिल्ली तक का टिकट नहीं मिला और दिल्ली से आबू का वेटिंग टिकट मिला था, मेरे पास टिकट नहीं था। फिर दीदियाँ कह रही थी कि अब आप मधुबन कैसे जाएंगे। हालांकि जब मैं घर से निकल रहा था तो बहुत सारा इमोशनल ब्लैकमेल हो रहे थे हमारे घर में, चूँकि बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे और बहुत रिश्तेदार आए हुए थे, तो बहुत इमोशनल ब्लैकमेल हुए। और मैं उस वायुमंडल से निकला तो समझिए बाबा ने ही निकाला। और फिर दीदियाँ कह रही थी कि आपके पास तो टिकट नहीं है, आप कैसे जाएंगे मधुबन। मैंने कहा दीदी मुझे बाबा बुला रहे हैं, मुझे जाना ही है। तो सभी चिंता कर रहे थे कि फिर टीटी पकड़ेगा, लेकिन मुझे इच्छा थी कि नहीं, मुझे जाना ही है। तो जब मैं अपना बैग वगैरह ला के रख दिया सेंटर में, फिर दीदियों के जब बैग उठे, साथ में हमारे ही बैग उठे, मैं खुश हो गया। फिर जब रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो एक भाई दौड़ा दौड़ा आया और वो कहा कि मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, यदि हो सके तो आप टिकट मत बनाइए, मेरा टिकट ले लीजिए। और मेरा टिकट रिजर्व, उन्होंने कहा कि मेरा टिकट कंफर्म है, वो भी रिजर्वेशन में है। तो सब ने इतना आश्चर्य हो गए कि वाह, बाबा ने तो कमाल कर दिया, है ना। हमारे पास टिकट नहीं था, परंतु उसके टिकट पर मैं आ गया दिल्ली। और फिर दिल्ली से जो टिकट वेटिंग में था वो भी कंफर्म हो गया और फिर मैं आराम से मधुबन पहुँच गया। और फिर जो दीदियाँ थी वो चाह रही थी कि मेरी सेवा शांतिवन में हो, और वो कह रही थी कि आपका शांतिवन में जो सेवा होगा इससे आपकी पहचान बनेगी। लेकिन मेरा यह पूर्ण विश्वास था कि मुझे बस जाना, और मुझे एकदम उत्कंठा थी हृदय में कि पांडव भवन ही जाना है। और हमारी आदरणीय जो भी दीदियाँ थी वो बात कर चुकी थी मीडिया ऑफिस में, और सभी का प्रेशर था कि आप शांतिवन में ही सेवा करें। कि तो धर्म संकट जैसा बन गया
मैंने बाबा को फिर कहा कि बाबा मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे एक तस्वीर पर नज़र पड़ी और ब्रह्मा बाबा ऊपर की तरफ इशारा कर रहे थे। मैं समझ गया नीचे तो शांतिवन है, ऊपर पांडव भवन है, बाबा ऊपर की तरफ इशारा का मतलब जाना ही पांडव भवन ही है, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो मैंने संकल्प किया अब चाहे जितना भी लड़ना पड़े, है ना, ये तो धर्म संकट है भाई, हम रिक्वेस्ट करेंगे अब पांडव भवन ही जाना है। तो मैंने दीदी को कहा कि दीदी बस मुझे पांडव भवन ही जाना है। तो दीदी ने फिर लेटर दे दिया। अब जब लेटर मिला तो फिर जिस दिन मैं 14 मार्च को पांडव भवन पहुंचा, रात को 8 बजे पहुंचा था, उसी दिन गाड़ियां बंद हो गई। उसी दिन, है ना, 20 मार्च, क्योंकि कोरोना जो फैल रहा था ना, उसके ही कारण जो गाड़ियां बंद हो गई। और सभी, जब मैं आया तो सभी कह रहे थे आदित्य आप तो भाग्यशाली हैं, आप आए और फिर उसके बाद गाड़ियां ही बंद हो गई सारी, और शांतिवन से कोई आ ही नहीं सकते पांडव भवन। उसके बाद फिर लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन के पश्चात फिर ये अनाउंसमेंट हुआ था कि जो भी है ना, मोदी जी का अनाउंसमेंट चल रहा था। और उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद मोदी जी ने फिर ये अनाउंसमेंट किया। और एक बात और कि मधुबन में मुझे दिवाली मनाने की काफ़ी इच्छा थी, जो मैं मना नहीं पाया था, भाई की शादी के कारण मुझे उधर ही रहना पड़ा था। तो लॉकडाउन में मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए सभी दिए जलाएंगे और संकल्प करेंगे। तो मधुबन में इतने दिए जले तो मेरी तो दिवाली ही मन गई। और मैं तो इतना बाबा को शुक्रिया कहा कि ये दिवाली त्यौहार भी मधुबन में बाबा ने मेरा मना दिया। और मालूम पड़ा कि दादी जानकी जी एडमिट हो चुकी थी, और मुझे तो पहले से ही टचिंग थी कि दादियाँ जाने वाली थी, और मैं मधुबन पहुंच चुका था। तो ये हृदय में था कि कोई भले जाए, श्रद्धांजलि अवश्य दे सकूँगा, परंतु यह अशुभ संकल्प करना ही मेरे लिए ठीक नहीं था। लेकिन मैं बार बार संकल्प कर रहा था कि दादियों की लंबी उम्र हो। और फिर मेरा एक भाई है जो दादी की सेवा में रहता था, मैं उनसे पूछा कि क्या हाल खबर है दादी का। उन्होंने कहा दयनीय स्थिति है, आपको तो मालूम है उम्र काफ़ी हो चुकी है। मैं समझ गया। अमृत वेले बाबा के आंगन से क्रॉस करके बाबा की कुटिया की तरफ जा ही रहा था, उस समय अनाउंसमेंट हुआ 4 बजे कि दादी जी नहीं रही। मुझे लगा कौन दादी नहीं रही, गुलजार दादी नहीं रही या दादी जानकी जी नहीं रही। तो मैं सबसे पूछा कौन दादी नहीं रही, तो सब ने कहा कि दादी जानकी जी नहीं रही। मैं उसी समय मन ही मन कुटिया में जाकर दादी जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया, और सुबह 9 बजे दादी जी के पार्थिव देह को पांडव भवन के आंगन में लाया गया और शांति स्तंभ पर ले जाया गया। जिस दादी को दूर दूर से, जो भी दादी को चाहने वाले थे ब्रह्मा वत्स, वो दादी जी को श्रद्धांजलि देने नहीं आ पा रहे थे। भले ही सूक्ष्म रूप में आ रहे थे, परंतु स्थूल रूप में जो आने की इच्छा थी वो नहीं आ पा रहे थे। परंतु जो मेरा जो संकल्प था, और मैं दादी जी को नज़दीक से श्रद्धांजलि दे पाया ओम शांति और ओम की ध्वनि से, तो ये मेरा अहो सौभाग्य था। मैं बहुत ही खुश था कि दादी जी को श्रद्धांजलि दे पाया। उसके फिर कुछ दिन के बाद दादी गुलजार दी ने भी शरीर छोड़ा, और जब उन्होंने शरीर छोड़ा मैं शांतिवन में सेवा में था, कुछ सेवा के में आया था, 2 मास की सेवा में, कुछ ड्राइविंग की सेवा में आया था। तो दादी जी ने जो शरीर छोड़ा तो ज़्यादा समय दादी जी को कॉन्फ्रेंस हॉल में रखा गया था, गुलजार दादी जी को। और कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर मैं वहाँ योग करता था दादी जी के पास, पार्थिव देह के पास। तो मुझे यह एहसास होता था कि दादी जी, ऐसा लगता ही नहीं कि दादी जी अव्यक्त हो गई हैं। मुझे ऐसा लगा कि दादी जी मेरे पास हैं, मुझे शक्तियाँ दे रही हैं। और मुझे इतनी खुशी होती थी। मैं 2 दिन लगभग दादी जी के पार्थिव देह के पास योग किया था। और फिर जब दादी जी का अंतिम संस्कार हो रहा था, दादी जी के पार्थिव देह का, तो फिर उसमें श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मेरी जो ये इच्छा थी वो भी पूर्ण हो गई। और वर्तमान समय जो सेवा, जो लॉकडाउन का जो सेवा था, लॉकडाउन में सारी माताएं जो भी काम करने वाली होती थी, सेवा करने वाली, जो जॉब पे वहाँ आती हैं, वो सब चले गए थे। जो भी सर्वेंट थे वो सब चले गए थे। तो अलग अलग डिपार्टमेंट ने मुझे सेवा करने, जो कि जहाँ जो चले जाते थे फिर मुझे वहाँ भेजा जाता था। तो लगभग सभी डिपार्टमेंट में सेवा करने का अवसर मिला। और वर्तमान समय आदरणीय वेणुगोपाल भाई जी के साथ पीस ऑफ माइंड टीवी में जो वीडियो डिपार्टमेंट है पांडव भवन में, वहाँ सेवा करने का अवसर मिला है। और इस सेवा के निमित्त हम आपके पास आए हैं, आपके समक्ष आए हैं, और आप सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी है जो आप सब दिव्य आत्माओं के समक्ष में हूँ, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है।
आज देखिए, आज संसार में किसकी पूजा हो रही है वर्तमान समय में? देवी दुर्गा की। तो मैं ऐसी जो साक्षात देवियों के समक्ष हूँ, जो भविष्य में देवियाँ बनने वाली हैं, तो ऐसे आदि शक्तियों को और पांडव सेना को मेरा बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। और साथ में जो आदरणीय बिंदु दीदी जी हैं, नाम से बिंदु परंतु ज्ञान और प्यार में तो सिंधु हैं, वो शिव बाबा के समान हैं। तो ऐसे आदरणीय सिंधु दीदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और साथ में दीदी की जो साथ में कन्याएं हैं, आदरणीय दीदियाँ हैं, जो हैंड्स हैं, जो बहुत दिल से सेवा करती हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद और याद प्यार देना चाहता हूँ। और बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक कि इतना बड़ा भवन जो बन रहा है। मैं तो कल गया था, काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ कि दीदी और आप सबों के सहयोग से इतना अच्छा भवन बन रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह भवन, जिस प्रकार यह भवन है ना एक लाइट हाउस का कार्य कर रहा है, वह भवन भी लाइट हाउस का कार्य करेगा और पूरे क्षेत्र में, पूरे भारतवर्ष में ज्ञान का प्रसार और एक उदाहरण मूर्त आप सब बन पाएंगे उसके द्वारा। ये मेरी पूर्ण आशा और विश्वास है। ओम शांति।